जय श्री राधे श्याम, जय श्री सीताराम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि विष्णु जी और नारायण का केवल एक रूप नहीं है, असंख्य रूप हैं। यह कहाँ लिखा है, तो आगे की वीडियो जाने से पहले यह जान लो कि यह लिखा कहाँ है। हर चीज का प्रमाण होता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण का अध्याय नंबर 3 प्रकृति खंड में, प्रकृति खंड अध्याय नंबर 3। तो आपको बता दें कि सबसे पहले इस पुराण के अनुसार, श्रीमद् भागवत के अनुसार, अनेकों पुराणों के अनुसार, जब कोई ब्रह्मांड नहीं था तब केवल एक दिव्य ज्योति थी। उस दिव्य ज्योति के भीतर 3 लोक हैं। सबसे ऊपर गोलोक, उस 50 करोड़ योजन नीचे दाएं हाथ पर श्री वैकुंठ, और वैकुंठ के बाएं हाथ पर श्री शिव धाम, श्री शिवलोक। गोलोक में श्री राधेश्याम रहते हैं, वैकुंठ में श्री लक्ष्मी नारायण रहते हैं, और शिवलोक में माँ उमा और भगवान शंकर रहते हैं। तो वैकुंठ और शिवलोक के बनने से पहले भी केवल एक ही धाम था, गोलोक, और वहां पर केवल श्याम सुंदर रहते थे, पूरा ब्रह्मांड नहीं था। पिछली वीडियो में आपको बताया कि किस प्रकार श्री कृष्ण की एक संतान हुई थी गोलोक में। उस संतान को जब जल के भीतर छोड़ दिया तो 1000 दिव्य वर्ष तक वह उस जल में पड़ा रहा। 1000 दिव्य वर्षों के बाद जब उसके अंदर चेतना आई तो उसने अपनी नजरें उठाकर ऊपर की ओर देखा तो ऊपर श्याम सुंदर के दर्शन हुए। तो ठाकुर जी ने कहा कि बेटा तुम चिंता मत करो, तुम आज से मेरा ही रूप हो, तुम आज से इस पृथ्वी का सृजन करो, पृथ्वी बनाओ। तो श्री कृष्ण का ही वह रूप उनकी संतान है जिन्हें हम कहते हैं महाविष्णु। वह जो श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में प्रकट हुए वही महाविष्णु है। तो श्री कृष्ण ने देखा कि उन महाविष्णु के अनेक रोमकूप, जिस प्रकार हमारे शरीर में रोम होते हैं, उनके अनेक रोमकूपों से सैकड़ों अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल रहे थे। तो उस पुत्र ने जो महाविष्णु के रूप में प्रकट हुए, महाविष्णु ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं अब आगे क्या करूं, इतने ब्रह्मांड प्रकट हुए हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि महाविष्णु आप एक और अवतार लीजिए, जितने ब्रह्मांड हैं उतने ब्रह्मांडों में आप गर्भोदाक्षाई विष्णु के रूप में दोबारा प्रकट हो। तो सबसे ऊपर श्री कृष्ण थे, उनका तेज निकला जो जल के भीतर पड़ा रहा, उससे प्रकट हुए श्री महाविष्णु, और महाविष्णु के रोमकूपों से असंख्य कोटि ब्रह्मांड निकले। उनके अंदर एक और अवतार हुआ विष्णु जी का, जिन्हें कहते हैं गर्भोदाक्षाई विष्णु। सारे ब्रह्मांड, उन ब्रह्मांडों की जितने ब्रह्मांड उतने लक्ष्मी नारायण। तो जब गर्भोदाक्षाई विष्णु प्रकट हुए तो उनकी नाभि में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनानी प्रारंभ की। और इस पुराण में लिखा है कि जो जनार्दन नाम है वह उन्हीं गर्भोदाक्षाई विष्णु का नाम है। जो ब्रह्मा जी हैं वह अंश रूप में, जैसे महाविष्णु अलग हैं और गर्भोदाक्षाई विष्णु अलग हैं, वैसे ही ब्रह्मा जी भी अलग हैं। वह पहले श्री कृष्ण की नाभि से प्रकट हुए थे। फिर महाविष्णु के आगे जब गर्भोदाक्षाई विष्णु आए तो श्री कृष्ण ने कहा कि जो गर्भोदाक्षाई विष्णु है आप उनकी सहायता कीजिए, आप दोबारा उनकी नाभि से प्रकट हुई। तो ब्रह्मा जी अंश रूप में दोबारा प्रकट हुए। और महादेव को भी श्री ठाकुर जी ने आज्ञा दी कि महादेव आप भी पुनः उस संसार में ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट हुई। श्रीमद् भागवत जी में भी यही लिखा है, 3 स्कंद में, और ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी यही लिखा है कि ब्रह्मा जी ने जब क्रोध किया तो उनकी भौं के बीच में से भगवान शंकर अपने अंश रूप में प्रकट हुए थे। तो इस प्रकार सबसे ऊपर श्री कृष्ण हैं, उनके अंश रूप में एक बालक प्रकट हुए जो आगे चलकर महाविष्णु हुए। उनके अनंत कोटि रोमकूपों से करोड़ों ब्रह्मांड निकले। उन करोड़ों ब्रह्मांड में, करोड़ों रूप में, जितने ब्रह्मांड उतने रूपों में भगवान विष्णु ने एक और अवतार लिया, जिन्हें हम कहते हैं गर्भोदाक्षाई विष्णु। उनके वाम अंग से एक तेज प्रकट हुआ जो आगे चलकर श्वेतद्वीप में निवास करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्षीरोदाक्षाई विष्णु। वही श्वेतद्वीप वाले विष्णु जी को ही हम कहते हैं जो हमारे अंदर व्यापक हैं, जो कण कण में व्यापक हैं। तो इस प्रकार श्री विष्णु जी के असंख्य रूप हैं। जितने ब्रह्मांड हैं उतने ब्रह्मा जी हैं, उतने विष्णु जी हैं, अलग अलग रूप हैं, पर सबके आधार केवल एक ही है, वह है श्री कृष्ण, श्री बांके बिहारी। जय श्री राधे श्याम, जय श्री सीताराम। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के 3 अध्याय में आप देख सकते हैं, स्वयं पढ़ सकते हैं।